अपनी लाइफ को अगर चेंज करना चाहते हो, बड़ी विनिंग करना चाहते हो, करोड़ों रुपए कमाना चाहते हो, तो ये जो द 100 सीरीज है, इसमें मेंस और विमेन दोनों गेम होते हैं एक ही दिन में, एक साथ स्टार्ट होते हैं, एक साथ खत्म होते हैं। 68 मैचेस की सीरीज है, 68 मैचेस की सीरीज है, जिसमें आप अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर सकते हो। पिछले साल हमने लगभग 2 करोड़ रुपए की विनिंग की थी इस सीरीज से। हर साल हम अपनी विनिंग को बढ़ाते जाते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन को लेकर के, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। कहाँ कहाँ मैच होने वाले हैं, प्लस किसने किसने अभी तक सीजन विन किए हैं, स्क्वाड में कौन कौन से प्लेयर हैं, कब कब मैचेज होंगे, आप इसमें कैसे बड़ी विनिंग कर सकते हो। बस आपको वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना है। एक एक बातों को ध्यान से सुनना है, समझना है और सीखना है, क्योंकि मैं हमेशा एक ही बात पे फोकस करता हूँ कि सीखते रहिए, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। जिंदगी को अगर आपको चेंज करना है तो ये नंबर व्हाट्सएप का है, इसको सेव कर लेना 9140233474। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमको ज्वाइन कर लेना। बहुत कुछ बड़ी विनिंग आप करने वाले हो। से कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स को हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि नाम से ही आपको पता लग रहा है, इसमें एक इनिंग में 100 बॉल्स होती हैं, यानी टोटल 200 बॉल्स का गेम होता है। जनरली T20 गेम्स में 1 ओवर 6 बॉल का होता है, इसमें 1 ओवर 5 बॉल का होता है। आपको पता है कि एक बॉलर एक बार में एक ही ओवर कर सकता है T20 में, लेकिन यहाँ पे अगर कैप्टन चाहे तो किसी एक बॉलर को लगातार 10 बॉल भी दे सकता है, यानी 2 ओवर लगातार एक ओवर एक बॉलर कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पे जो एंड चेंज होता है, जैसे कि विकेट कीपर पहले ही से एंड से विकेट कीपिंग करते हैं, फिर बाद में एंड चेंज हो जाता है। नॉन स्ट्राइकर एंड वाला जो बैट्समैन होता है वो अगले ओवर में स्ट्राइक पे आ जाता है। ये चीज़ें यहाँ पे 10 बॉल के बाद होती है, 10-10 बॉल के बाद होती है, यानी 2 ओवर के बाद होती है। यहाँ पे स्ट्रेटजिक टाइम आउट की बात करें 90 सेकेंड्स का होता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कोच भी ग्राउंड पे आते हैं स्ट्रेटजिक टाइम आउट में स्ट्रेटजी को डिस्कस करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे 25 बॉल का पावर प्ले होता है, यानी 5 ओवर का यहाँ पे का पावर प्ले होता है। ऐसे जनरली 6 ओवर का होता है T20 गेम्स में। और 30 यार्ड सर्कल के बाहर अगर मैं बात करूँ, केवल 2 ही फील्डर अलाउड होते हैं पावर प्ले में। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि कौन कौन सी टीम्स यहाँ पे अभी तक विनर रह चुकी है, तो ये तो 2023 का है। पिछला सीजन जो 2024 हुआ था उसमें मेंस और विमेंस की बात करें तो मेंस में ओवल इनविंसिबल की टीम ने जीता था, और विमेंस की अगर मैं बात करूं तो विमेंस में लंदन स्पिरिट ने जीता था 2024 का, यानी पिछला सीजन। डिफेंडिंग चैंपियन कौन है? ओवल इनविंसिबल मेंस में, विमेंस में लंदन स्पिरिट है। ओवल इनविंसिबल की बात करूं, सबसे ज़्यादा बार द हंड्रेड्स मैंस की ट्रॉफी 2 बार जीती है। एक 2023 में भी जीती थी और 2024 यानी पिछले साल भी जीती है, यानी सबसे ज़्यादा बार। मैं आपको बता दूं ये द हंड्रेड्स का 5वां सीजन है। इसके पहले 4 सीजन हुए हैं मेंस के और विमेंस के। तो मेंस में 2 बार जीता है ओवल इनविंसिबल ने, और विमेंस में भी 2 बार ओवल इनविंसिबल ने जीता है। यानी ओवल इनविंसिबल एक ऐसी टीम है जिन्होंने सबसे ज़्यादा बार मेंस में भी और विमेंस में भी ट्रॉफी जीती है द हंड्रेड्स की। इसके अलावा सीजन वाइज अगर आपको देखना है, 2024 का मैंने पिछले सीजन का बता दिया कि ओवल इनविंसिबल ने मेंस में और लंदन स्पिरिट ने विमेंस में जीता है। 2023 में मेंस में भी ओवल इनविंसिबल ने ही जीता था, लेकिन विमेंस में साउदर्न ब्रेव ने जीता था 2023 का सीजन। 2022 का सीजन मेंस में ट्रेंट रॉकेट्स ने जीता था, विमेंस में ओवल इनविंसिबल ने जीता था। और जो पहला सीजन हुआ था 2021 में, उसमें साउदर्न ब्रेव ने जीता था मेंस में और विमेंस में जीता था ओवल इनविंसिबल ने। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया 2 सीजन जीता है ओवल इनविंसिबल ने मेंस में भी और विमेंस में भी सबसे ज़्यादा बार। अभी तक टोटल 4 ही सीजन हुए हैं, ये 5वां सीजन है। यहाँ पे वेन्यू देख लेते हैं, ये 4 वेन्यू आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। लॉर्ड्स, हेडिंगली, एडबस्टन, ओल्ड ट्रैफर्ड, ये सभी काफ़ी नामी वेन्यू हैं। सोफिया गार्डन है, ओवल है, ट्रेंट ब्रिज है, बाउल है। ये सभी जो वेन्यूज हैं काफ़ी पुराने और हिस्टोरिक वेन्यूज हैं। टोटल 8 टीम्स इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, मेंस और विमेन दोनों में। बर्मिंघम फोनिक्स, लंदन स्पिरिट, मैनचेस्टर ओरिजिनल, नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स, ओवल इनविंसिबल, साउदर्न ब्रेव, ट्रेंट रॉकेट्स और वेल्स फायर। जैसे मैंने आपको बताया, ओवल इनविंसिबल की जो यहाँ पे आपको ये वाली टीम दिख रही है, इन्होंने सबसे ज़्यादा बार 2 बार मेंस में भी 2 बार विमेंस में भी ट्रॉफी जीती है। मेंस में पिछले साल भी ओवल इनविंसिबल ने जीता था, जो कि डिफेंडिंग चैंपियन है। लंदन स्पिरिट ने विमेंस में जीता था पिछले साल, जो कि डिफेंडिंग चैंपियन है। पिछले साल का पॉइंट्स टेबल मेंस और विमेंस का हम देख लेते हैं क्या पोजीशन थी।
टॉप 3 की टीम क्वालिफाई करती है, आपको पता है इसमें टॉप 4 नहीं करती है। ओवल इनविंसिबल की टीम नंबर 1 पे 100 मेंस में थी और वेल्स फायर वुमेन की टीम नंबर 1 पे विमेंस में थी, लेकिन विन किसने किया था? लंदन स्पिरिट ने किया था विमेंस में, और ओवल इनविंसिबल जो कि टॉप पे थी इन्होंने किया था मेंस में। लगातार 2 साल से विनर हो रही है ओवल इनविंसिबल मेंस में। इसके अलावा बर्मिंघम फोनिक्स और साउदर्न ब्रेव की टीम ने भी क्वालिफाई किया था, यहाँ पे भी ओवल इनविंसिबल थी, जो कि विमेंस में भी 2 बार इन्होंने सीजन जीता है और पिछले साल भी इन्होंने अच्छा खेला था, और लंदन स्पिरिट ने क्वालिफाई भी किया और विनर भी बनी। इस तरीके से ये जो 3 टीम से दोनों में यहाँ पे इन्होंने अच्छा किया था, बाकी टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। अब यहाँ पे मेंस और विमेंस का स्क्वाड देख लेते हैं। ये आपको दिख रहा है, छोटे छोटे नाम आपको दिख रहे हैं, 8 टीम्स है जैसे मैंने आपको दिखाया। इन सभी में आपको सबसे जो स्ट्रॉन्ग टीम है ओवल इनविंसिबल, जो कि आपको यहाँ पे दिख रही है। इसमें कौन कौन से प्लेयर हैं इंपॉर्टेंट आप देख सकते हो। सैम कुरान है, विल जैक्स हैं, टॉम कुरान है, जॉर्डन कॉक्स हैं, राशिद खान है, साकिब महमूद, सैम बिलिंग्स, जैसन बैंड्रॉफ, अटकिंसन, साउदर, फेरेरिया, जॉर्डन क्लार्क, हैमंड, और यहाँ पे मैं छोटा कर देता हूँ। बाकी यहाँ पे आपको स्क्रिम्सॉ और जफर गौहर दिख रहे हैं। इसी तरीके से आपको 8 टीम्स के प्लेयर दिख रहे हैं, या आप स्क्रीनशॉट लेकर के खुद से या पॉज करके आप रीड कर सकते हो। विमेंस में बात करें, विमेंस में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल टीम है ओवल इनविंसिबल की टीम, और पिछले सीजन लंदन स्पिरिट ने जीता था, जो कि लास्ट में आपको टीम दिख रही है, जहाँ पे ग्रास हैरिस वगैरह हैं। यहाँ पे अगर आप बात करोगे ओवल इनविंसिबल की, तो वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है ये टीम। यहाँ भी बड़े बड़े प्लेयर हैं, कैप हैं, कैप्सी हैं, तो इस तरीके से वेलिंगटन है, इन सभी का नाम आप रीड कर सकते हो। 2024 में किसने सबसे ज़्यादा पॉइंट्स दिए थे? तो सैम कुरान ने सबसे ज़्यादा पॉइंट्स 833 दिए थे टोटल अगर मैचेस की बात करें। हैली मैथ्यूस ने विमेंस में सबसे ज़्यादा दिए थे, कैप ने भी विमेंस में सबसे ज़्यादा दिए थे, सदरलैंड ने विमेंस में काफ़ी ज़्यादा पॉइंट दिए थे, ब्रंट ने विमेंस में 641 पॉइंट दिए थे, फिर मेंस में क्रिस जॉर्डन ने 627 पॉइंट दिए थे, यानी मेंस में सेकंड हाईएस्ट दिए थे। थर्ड हाईएस्ट जेम्स विंस थे और एलिसा पैरी विमेंस में हाईएस्ट थी 4th नंबर पे। तो इस तरीके से ये लिस्ट है। बात करते हैं लाइव स्ट्रीमिंग की, कि लाइव स्ट्रीमिंग आपको कहाँ देखने को मिलेगी। तो इसकी लाइव स्ट्रीमिंग आप सोनी लिव एप्लीकेशन पे देख सकते हो। पेड मेंबरशिप की बात की जाए, हमारा एकमात्र व्हाट्सएप नंबर है 9140233474, ये सभी नहीं है। अभी फ़िलहाल केवल और केवल आपको जो देखने को मिलेगा वो द हंड्रेड्स का पैकेज देखने को मिलेगा, जिसमें हम बहुत बड़ी विनिंग करते हैं। हमारा पेड मेंबरशिप का चार्ज मार्केट में सबसे ज़्यादा हाई है, विनिंग भी सबसे ज़्यादा हाई होती है। करोड़ों रुपए के लाइव विनिंग प्रूफ का वीडियो देख करके आप इस बात को समझ सकते हो। हम लोग लाखों रुपए पेमेंट करते हैं न्यूज़ कलेक्ट करने के लिए, इसीलिए हमारे मेंबरशिप का चार्ज सबसे ज़्यादा हाई है। आपको पेड मेंबरशिप देने से हमको 1 रुपये का ही बेनिफिट नहीं होता है, आपके बेनिफिट के लिए हमने रखा है। वीडियो पसंद आएगा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपका होस्ट एंड दोस्त अंकुर इज साइनिंग आउट। बाय बाय।